वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि मोहतम पुंज जासु वचन रवि करे निकरे धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंच पर विराजमान श्रद्धेय महात्मागण, धर्मानुरागी सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं पुण्यवती बहनों, कल अपराह्न काल के सत्संग में मैंने बतलाया था इस सत्संग का आयोजन कराने का एकमात्र उद्देश्य है कि मनुष्य संत महापुरुष जो जीव के हित के लिए संसार में आते हैं उनके उपदेश का वर्णन हो। संत महापुरुषों ने हम लोगों के कल्याण के लिए क्या कहा उस बात को लोग सुन सके, इसी के लिए सत्संग का आयोजन है। तो यह कोई मन बहलाव के लिए नहीं, किस्सा कहानी नहीं, खेल तमाशा नहीं, लेकिन कल्याण की बात इस सत्संग में सुनाई जाती है। संत लोग जीव के कल्याण के लिए संसार में आते हैं। अभी सत्संग के प्रारंभ में संत कबीर साहब की वाणी का पाठ हुआ, आप लोगों ने सुना। संत कबीर साहब कहते हैं, मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जइयो कौनी ओर। संत कबीर साहब इस संसार के लोगों को मुसाफिर कहते हैं। कहते हैं तुम किस ओर जा रहे हो, मेरे मन में इस बात से बहुत अंदेशा है। किसको कहा मुसाफिर? शरीर में रहने वाला जीवात्मा। प्रत्येक शरीर में, कोई भी शरीर हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी, सब के अंदर में जीव है, जिसके रहने से चलना फिरना, घूमना फिरना, खाना चाहना, बोलना चालना सब होता है। वह जीव है कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह जीव ईश्वर परमात्मा का अंश है, इसका भी नाश नहीं होता। हम लोग देखते हैं कि फलाने व्यक्ति शरीर त्याग दिए, कहते हैं ना फलाने शरीर त्याग दिए। कोई अभी कहते फलाने मर गए। मरता क्या है? शरीर में रहने वाला जीव नहीं मरता। शरीर से जीव निकल जाता है तो वह शरीर मुर्दा शरीर कहलाता है। अब शरीर से जीव के निकल जाने पर या इसको रखना चाहे कुछ दिनों तक नहीं रहेगा, 2-4 दिन के बाद ही यह सड़ना प्रारंभ हो जाता है, दुर्गंध आने लगता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, शरीर का दाह संस्कार कर देते हैं। शरीर का दाह संस्कार कर देते हैं। जीव जो इसमें था निकल गया, वो कहाँ जाता है? वह 84 लाख योनियों में 84 लाख प्रकार के शरीर है, एक एक शरीर में उसको जाना पड़ता है। माया बस जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। आवागमन, बारंबार शरीर में आना, शरीर से निकलना, विभिन्न शरीरों में। इससे निकलने में बहुत बहुत कष्ट होता है जीव को। तो संत लोग इसी कष्ट से छुड़ाने के लिए, जीव को उबारने के लिए इस संसार में आते हैं। वे जीव को मुसाफिर की संज्ञा इसलिए देते हैं, अभी जो पाठ में सुना है, मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जइयो कौन ओर। मुसाफिर
शरीर में रहने वाला जीव को कहा कि मेरे मन में बड़ा अंदेशा हो रहा है। क्या अंदेशा हो रहा है? तुम किस ओर जा रहे हो? अरे घर से कोई निकलते हैं, कहीं जाना होता है, किसी काम से बाहर जाना होता है, तो फिर लौट करके घर पहुंच जाते हैं। ईश्वर परमात्मा का अंश रूप जीवात्मा परमात्मा के धाम से निकल चुका है, निकला है, घूम रहा है, विभिन्न शरीरों में भटक रहा है। इसमें भटकने में बहुत कष्ट होता है जीव को। संत लोगों के मन में इसीलिए अंदेशा हो रहा है। अरे तुमको चाहिए कि परमात्मा के धाम से निकला फिर परमात्मा के गोद में पहुंच जाए। तुम बाहर के सुख में मगन होकर, बाहर के सुख, इंद्रियों का सुख, तन मन सुख, ये तन का शरीर का सुख, इंद्रियों का सुख, इसी में तुम भूल गया है। इसमें भूलने से, इसमें मग्न हो जाने से अपना कल्याण नहीं। गुरु महाराज की वाणी में है कि तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख, सब दुख, ये सब दुख ही दुख है। इस ओर आ करके लोगों को सुख नहीं मिलता, लेकिन जीव भटक रहा है। भटकते हुए जीव को संत लोग याद दिलाते हैं, तुम परमात्मा के धाम से निकला था, परमात्मा की गोद से तुम अलग हो गया है, तो फिर उन्हीं की गोद में चले जाओ। यही हमारा काम होना चाहिए। लेकिन इस तरह से हम कर नहीं रहे हैं। विभिन्न शरीरों को धर करके, जैसे लोग कहीं जाते हैं तो दिन भर चलते हैं, पहुंच नहीं सके जहाँ पहुंचना होता है तो रात में रह जाते हैं कहीं पर, धर्मशाला में या कहीं भी ठहर जाते हैं। सवेरा होने पर फिर चल देते हैं। उसी तरह से हम लोग भी शरीर रूप धर्मशाला में ठहर गए अभी, फिर इसको छोड़ करके आगे बढ़ेंगे। विभिन्न शरीरों में जा करके कुछ रहना होता है, फिर चलना होता है। यह यात्रा हमारी कब से शुरू है? जब से यह संसार बना है, तब से हम विभिन्न शरीरों को धरकर संसार चक्र में, आवागमन के चक्र में घूमते आ रहे हैं। इसमें घूमते रहने पर बड़ा कष्ट अभी तक भोगे हैं, बहुत कष्ट भोगे हैं। तो इस कष्ट से छुड़ाने के लिए ही संत लोग आते हैं। लेकिन जीव जो उनकी बात सुनना नहीं चाहता, अभी संसार के भोगों में मस्त है, तो ऐसे जीव को देख करके संत को बड़ी दया आती है। आपने सुना ने, मोरे जियाड़ा बड़ा अंदेशवा, मुसाफिर जई हो कौनी ओर। संत को दया आती है। कहेंगे दया क्यों आती है संत को? कहा इसलिए संत का हृदय बड़ा कोमल होता है, बहुत कोमल। दूसरों के दुख को देख करके संत लोग द्रवित हो जाते हैं। ख्याल मत बांटिए। एक तो लोगों को कष्ट हो रहा है, बाहर के सूरज के ताप को एक कपड़ा का आवरण दूर नहीं कर पाता। लोगों को गर्मी लगती होगी, इसलिए गर्मी सह करके आप लोग जो बैठे हैं, तो बहुत बड़ा लाभ उठाने के लिए, इस लाभ को तभी उठा सकेंगे जब आपका ख्याल इस ओर लग जाए। दूसरी ओर से ख्याल आप हटा लें, क्या कह रहे हैं इसको सुनिए। कल्याण की बात बतलाई जाती है सत्संग में। तो संत लोगों के मन में अंदेशा इसलिए कि संत लोग देखते हैं दूसरे, इसको कष्ट हो रहा है, कष्ट हो रहा है, कष्ट से छूट जाए। साधारण जीव तो वह अपने कष्ट को भी नहीं जानता, कष्ट हो रहा उसी में भूले हुए हैं, झूठे सुख को सच्चा सुख मान बैठे हैं और उसी ओर दौड़ लगा रहे हैं। लेकिन संत लोग का
संत लोग जानते हैं कि सच्चा सुख क्या है। ये इंद्रियों का सुख सच्चा सुख नहीं है, ये संसार के भोगों को भोगने का सुख सच्चा सुख नहीं है। सच्चा सुख तो परम प्रभु परमात्मा के चरणों में अपने को हाजिर कर लें, पहुंचा दें। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई। वहाँ चले जाए फिर तो समझ निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलसावे ना। गुरु महाराज की वाणी में है, मन तू बसो तीसरो नैना, माता से चल दीजो ले। लेकिन अपने घर जाने के लिए बाहर में रास्ता नहीं है, परमात्मा के धाम में जाने के लिए रास्ता नहीं है। रास्ता कहाँ से शुरू है? कहा मन तुम बसो तीसरो नैना। कहे रास्ता प्रारंभ होगा और तीसरी नेत्र में अपने को ठहरा लो। ये गुरुगम्य है। इस बात को साधारण लोग नहीं जानते, जो दीक्षित नहीं है सो नहीं जानते। दीक्षित लोग जानते हैं कि मन अपने प्रभु के पास जाने के लिए, परमात्मा के धाम में जाने के लिए अंदर में रास्ता है और रास्ता का प्रारंभ होता आज्ञा चक्र से। तो पहले वहाँ ठहरना पड़ेगा, तो उस रास्ते पर हम आगे बढ़ सकेंगे। मन तुम बसो तीसरो नैना, महतः से चल दी जोरे। लेकिन वहाँ पर वहीं पर रुक जाओ सो नहीं, वहाँ से चलो, महतः से चल दी जोरे। मन तुम बसो तीसरो नैना, महतः से चल दी जोरे। अस्थूल नयन दृष्टिधार दो, सन्मुख जोड़ो रे। ये हम लोगों की आँख जो है बाहर में, इसमें दृष्टि की धार निकलती है। आँख से दृष्टि की धार निकलती है। ये धार जैसे अभी हम आप लोगों को देख रहे हैं, अगर हमारी आँख से दृष्टि की धार नहीं निकले तो हम आप लोगों को नहीं देख सकते। लेकिन वो धार इतनी बारीक है, उसको इस आँख से नहीं देख सकते। कहा इसी धार को अंदर में जोड़ो। बाहर में तो आँख खोल करके देखते हैं। कहा नहीं, आँख बंद करो, आँख बंद करो और अपने अंदर में दृष्टि की धारों को जोड़ो। इस कहा स्थूल नयन दृष्टि धार दो, सन्मुख जोड़ो रे। सन्मुख अपने सामने में, जहाँ पर मन तुम बसो तीसरो नैना, वहीं पर सामने में जोड़ो। जोड़ जकरी सुख मन में बैठो, गगनूरी जोड़े। और उस तरह से जोड़ सकेंगे, आकाश अंतराकाश में गमन होगा। अंदर के आकाश, हमारे अंदर भी आकाश में है, बाहर का आकाश, अंदर का आकाश, उसमें गमन होगा। किस रास्ता पर चलकर? अद्भुत अंतर की डगरिया, जहाँ पर चलकर प्रभु मिलते, उसी रास्ते पर चलने वाले को वह रास्ता मिलता है। रास्ता मिलता है, उस रास्ता पर जो अपने को ठहराते हैं, दृष्टि की धाराओं को जोड़ करके स्थिर कर पाते हैं। तो जोड़ जकरी सुख मन में बैठो। सुख मना कहते हैं मध्य की धार को, बाईं धार को इंगला, दाईं धार को पिंगला, मध्य की धार को सुखमना कहते हैं। जोड़ जकर सुखमन में बैठो, तो वहाँ पर अपने को ठहराओ, तो आकाश में उड़ना हो जाएगा। गगन उड़ी जोड़ी, जोड़ जकर सन्मुख हो, सुखमन में बैठो, गगन उड़ी जोड़े। तन संग त्याग त्याग, तन संग त्याग त्याग उड़ी ले जो, धार धरी जोड़े। वह धार मिलेगा। कौन धार? परमात्मा की ओर से मिलेगा। जैसे बच्चा को उठा लेते हैं, बच्चा पिता के गोद में आना चाहता है तो उसको दोनों हाथ से पकड़ कर के गोद में ले लेते हैं। उसी तरह से परमपिता परमात्मा की हम संतान हैं। अगर इस तरह से करेंगे, संतों की बतलाई हुई युक्ति के अनुसार करेंगे, तो परमात्मा की ओर से सहारा मिलेगा। वह सहारा वह परमात्मा का दायां बायां हाथ है।
ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद ये भक्त को, साधक को अपने अंदर में देखने में आता है ब्रह्म ज्योति का दर्शन, और सुनने में आता है ब्रह्मनाद। उनको सुनकर सुनत लखत सुख लहद अद्भुति, अद्भुत सुख की प्राप्ति होती है। वह सुख जब मिलता है तब जीव बाहर सुख की ओर नहीं दौड़ता, तब वह बमन के समान, जैसे कोई आदमी को बमन हो गया, उल्टी हो गई, बढ़िया बढ़िया चीज़ खाए, रसगुल्ला खाए, बढ़िया बढ़िया और चीज़ खाए, लेकिन खाने के बाद वही उल्टी हो जाए तो उसको कोई खाना चाहेंगे? कोई खाना नहीं चाहेंगे। उसी तरह से जिनको अपने अंदर में वह सुख मिलता है, उनके लिए संसार का सुख बमन के समान हो जाता है। ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल, जो पै मन सो रस पावे, तव कत मृग जल रूप विषय कारण निश्वास धवे। ब्रह्म रूपी अमृत की प्राप्ति होती है। उसकी प्राप्ति होने पर वह चुंबक की तरह जीव जो संसार में भी भटक रहा है, इंद्रियों के घाट में जुटकर इंद्रियों के सुख को लेकर मगन हो रहा है, अब इस ओर उनका भटकन छूट जाएगा। लेकिन अभी तो भटक रहा है, अभी तो बाहर बार दौड़ लगा रहे हैं। जो छूटने वाला सुख है उसी को हम बहुत जमा करना चाहते हैं, उसी को भोगना चाहते हैं। इस हालत में देख करके ही संत लोग कहते, मोरे जियारा बड़ा अंधेश्वा, मेरे मन में अंधेशा हो रहा कि तुम हो परमात्मा के अंश, उस परमात्मा से निकल गए हो, उनसे बिलग हो गए हो। जीव जब हरिते बिलगान्यो देह गे, जीव जब ते हरिते बिलगान्यो देह गे निज के मान्यो। अपनी देह को, अपने घर को, संसार के सुख को, यही को अपना मान बैठे। इस तरह से जो कर रहे हैं तो भटक रहे हैं संसार में भटक रहे हैं। तो संत लोग कहते ईश्वर से मुख को मोड़ो, चलो परमात्मा के धाम में। संत राधा स्वामी साहब की वाणी है कि सूरत क्यों भूल रही, अब चेत चलो स्वामी पास। संत राधा स्वामी सूरत कहते शरीर चेतन आत्मा को। शरीर में केवल मन ही नहीं है, चेतन आत्मा है, लेकिन अभी मन के साथ मिला हुआ, जैसे दूध के साथ घी मिला हुआ रहता है। दूध को जहाँ ले जाएंगे दूध तो उसके साथ जाता है। उसी तरह से मन बाहर में भटक रहा है, तो सूरत इस मन के साथ मिला हुआ संसार सुख में पड़ा हुआ है। इसमें शांति नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता। तो संत राधा स्वामी साहब कहते हैं सूरत क्यों भूल रही, अब चेत चलो स्वामी पास। क्यों भूली हुई हो, अब अपने मालिक के पास चलो। लेकिन कैसे जाएंगे? मन तो इस शरीर चेतन आत्मा को भटका करके संसार विषयों की ओर ले जा रहा भी। तो मन को भी समझाते हैं संत राधा स्वामी साहब, हे मनवा तुम सदा के संगी, त्यागो जगत की आश। मन को कहते हैं, हे मन तुम केवल इसी जीवन में हमारे साथ नहीं हो, जब से हम इस संसार में आ गए हैं, भटक रहे हैं, तब ही से तुम हमारे साथ हो। तब से तुमको क्या मिला अभी तक? ये संसार का सुख ही तो तुमने भोगा है। इसको भोग करके तुम्हें कभी संतुष्टि नहीं हुई, कभी तृप्ति नहीं हुई, अब भी नहीं होगी। तो करो क्या? फिर इंद्रियों को वे समझाते हैं संत राधा स्वामी साहब कि हे इंद्रियन तुम भोग दीवानी, क्यों फंसो काल की फांस। तुम जो इस संसार के भोगों में दीवानी हो रही हो, इसमें दीवानी होने से काल के फंदे में फंस जाओगी। तो करो क्या? जल्दी से अब मुख को मोड़ो, अंतर आ जब विलास। शीघ्र अपने मुख को संसार विषयों की ओर से मोड़ कर अंदर की ओर करो। अंदर में क्या मिलेगा? अंतर अजब विलास। ऐसा सुख का भंडार है अपने में जो एक बार प्राप्त होने पर फिर छूटेगा नहीं।
का उस सुख को प्राप्त करने के लिए जैसे बने तैसे करो कमाई, जिस तरह से भी हो उस सुख को प्राप्त करो। यही मानुष देह समया में करो परमेश्वर में पार। यह काम इसी शरीर में हो सकेगा। शरीर तो इस जीवन में मनुष्य का शरीर तुम्हें मिला है, नहीं करोगे छूटेगा, फिर अवसर नहीं मिलेगा, फिर यह मनुष्य अनमोल मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। नर समान नहीं कबनु देही जीव चराचर जाचर जी। इस मनुष्य शरीर के समान और कोई शरीर नहीं है। तो एक बार इस शरीर के छूट जाने पर 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। तो कहते हैं इससे छुड़ाने के लिए अपने मन को, अपने मुख को संसार विषयों की ओर से मोड़ कर अंदर की ओर करो। गुरु जुक्ति से करो। संत स्वरूप जो जुक्ति बतलाते हैं वो जुक्ति से करो। बाहर के विषय से संबंध छूट जाएगा, लेकिन अंदर की ओर हो जाने पर अंदर का सुख मिलेगा। अंदर का सुख पहले जप भी जो करेंगे उसमें भी एकाग्रता होगी तो बड़ा चैन मालूम पड़ेगा। असुर रूप का ध्यान करेंगे उसमें भी एकाग्रता होगी तो बड़ा चैन मालूम पड़ेगा। दृष्टि योग साधन के लिए तो कहना है क्या, दृष्टि योग साधन करने पर तो अपने अंदर में देखने में आने लगेगा। परमात्मा की अद्भुत लीला अपने अंदर में देख सकोगे। तो उसमें तो ऐसा सुख जैसा सुख कभी नहीं प्राप्त किया। इसीलिए गुरु महाराज की वाणी में है कि गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर। इनका प्रथम अभ्यास कर शुद्ध करना ही चाहिए। पहले जो बतलाते हैं जप करने के लिए, मानस जप, मानस ध्यान, इसको खूब दृढ़ता के साथ करो। इसके बाद जो दृष्टि जो साधन करोगे तब तुमको अपने अंदर में सुख की अनुभूति होने लगेगी। सुख देखो रे भाई, भजो भाई गुरु 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 रूप ध्यान धरो, सन्मुख बिंदु निरेखो। सुख देखो रे भाई, कहते यह करना पड़ेगा। उस सुख को प्राप्त करने के लिए पहले जप करना पड़ेगा, फिर असुर रूप का ध्यान करना पड़ेगा, फिर दृष्टि योग का साधन करेंगे तो कहते भजो भाई गुरु 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 रूप ध्यान धरो, सन्मुख बिंदु निरेखो। सुख देखो रे भाई, तब जो सुख मिलेगा। संसार सुख की ओर मन नहीं भागेगा। और यह एक बार इसका यह प्राप्त होने पर, यह सुख मिलने पर फिर यह संस्कार अन्य शरीर में जाने नहीं देगा। नहीं तो अगर नहीं किया तो शरीर तो छूटना ही है एक दिन, एक न एक दिन छूटेगा। लेकिन केवल कमाने खाने में अगर जीवन बीत गया तो नहीं ऐसो जन्म बारंबार। गुरु नानक साहब ने कहा नहीं ऐसो जन्म बारंबार, तब तो मनुष्य शरीर जीव को बारंबार नहीं मिलता। इसीलिए फिर वे आगे कहते का जानो जो पुण्य प्रगट होते रहो मानो खा अवतार। तुम्हारा कुछ पुण्य रहा होगा जो मनुष्य शरीर तुम्हें प्राप्त हो गया, लेकिन घटत छिन छिन बढ़त पल पल जात न लागत बार। तुम्हारी आयु घट रही है, आयु घट रही है, केवल उम्र बढ़ रहा है। हम जो कहते हैं हम इतने वर्ष के हो गए, तो जितने वर्ष के हम हो गए उतनी आयु समाप्त हो गई हमारी। अब उतना बाकी नहीं है। जितने वर्ष के हम हो गए हमारी उतनी आयु काल के मुंह में चली गई, घटती जा रही। घटत छिन छिन बढ़त पल पल, आयु घट रही है, उम्र बढ़ रहा है, इसको बीतने में समय नहीं लगेगा। जात न लागत बार, वृक्ष ते फल टूटी पड़ी हैं, बहुरी न लागत डाल। जैसे वृक्ष से फल गिर जाता है तो गिरा हुआ फल फिर डाल में जा कर के नहीं लगता। गाछ में फल लगा हुआ फल गिर जाए नीचे
तो कितना ही कोई प्रयत्न करे वह गिरा हुआ फल गाछ में जा कर के लगता नहीं। उसी तरह से जिस क्षण इस शरीर से प्राण निकल जाएगा, कोई लाखों उपाय कर ले, फिर वह जीव, शरीर से निकला हुआ जीव फिर इसमें वापस नहीं आवेगा। तो संत राधा स्वामी कहते इस बात को जानकर गफलत में मत रहो, इस बात को जानो। इस बात को जानकर संसार के कर्तव्य कर्म को करते हुए, कर्म छोड़ने के लिए कोई संत लोग नहीं कहते संसार के कर्तव्य कर्म को करते हुए परमात्मा की भक्ति सुमरन ध्यान करो, सबसे होने योग्य है, कोई इसके लिए अयोग्य नहीं। हम लोगों के गुरु महाराज ने कहा जितने मनुष्य स्तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते, सभी केवल मनुष्य कर सकते हैं। अभी आप लोग आए, सत्संग वचन को सुन रहे हैं, कष्ट सह करके धूप लग रही है, फिर भी आप लोग बैठे हैं सुनने के लिए। लेकिन आपके पास अगर गाय है, बैल है, भैंस है, कोई और जानवर है, उसको कहेंगे, कोई कहे कि चलो तुम भी सत्संग सुनने के लिए, वह समझेगा आपकी बात? वह समझ नहीं सकेगा, वह आएगा नहीं, कोई सुन नहीं सकता, उसे कोई सुना नहीं सकता, वह कर नहीं सकता। वह तो अज्ञानता वाला शरीर है। केवल मनुष्य के शरीर में परमात्मा ने विशेष ज्ञान दिया है। मनुष्य केवल इस काम को कर सकता है। तो संत लोग कहते हैं नर समान नहीं कबन विदेही, जीव चराचर जाचर जेही। मनुष्य शरीर के समान और कोई शरीर नहीं है। सभी प्राणी जीव इस शरीर को पाने की कामना करते हैं, लेकिन मिलता सबको नहीं। एक बार शरीर से जीव निकल करके अन्य शरीर में चला गया, कुत्ता बिल्ली घोड़ा गधा सांप बिच्छू कीड़ा मकोड़ा उस शरीर में चले गए, तो अब एक एक करके 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। कितना कष्ट सहेगा। जीव को मार करके जीव खाता है। अन्य शरीर में मनुष्य शरीर को कोई मारते हैं पीटते हैं तो उसके लिए तो केस मुकदमा है। किसी बकरा बकरी को कोई काटते हैं, उसका मांस खाते हैं, उसके लिए कोई केस मुकदमा, कोई कोर्ट कचहरी है? कहीं कोर्ट कचहरी नहीं। जंगल में रहने वाला एक जीव दूसरे जीव को मार करके खाता है। सांप है, मेढक को जीवित पकड़ कर निकलने लगता है। जीव मार करके जीव, एक जीव दूसरे जीव को खाता है। कितना कष्ट होता है। तो इस तरह का कष्ट तो बहुत भोगे हैं, बहुत भोगे हैं। यह शरीर जो मिला है परमात्मा ने दिया है, परमात्मा की बड़ी कृपा हुई है। यह शरीर मिला है कि अपने दुख को दूर करने का प्रयत्न करें, और दूर करना बस करने का यही एक उपाय है कि संतों की बतलाई हुई युक्ति पर हम चलें। चलना क्या है? दो काम, संत लोग दो काम करने के लिए बतलाते हैं। कहते सत्संग नीत और ध्यान नीत रहिए कर संलग्न हो। सत्संग करते रहो, सत्संग से तुम्हें ज्ञान मिलेगा, ध्यान करने की प्रेरणा मिलेगी, मन में चेत होगा कि केवल हमको कमाना खाना ही नहीं है, अपने उद्धार के लिए कुछ करना है। करें, या सत्संग से ज्ञान होगा। ध्यान करेंगे तो ध्यान करने से हम काल के मुंह से निकल सकेंगे। जैसे कि गुरु महाराज की वाणी में है कि माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो है बावरे, होश कर चेतो सवेरे बचो ध्यान के दावरे, काल मुख से निव की भागो ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई। का ध्यान करो, ध्यान करने से ही काल के फंदे से निकल सकोगे। नहीं ध्यान करोगे तो काल तो भक्षण कर ही रहा है। संत पलटू साहब कहते हैं तू क्यों गफलत में फिरे, सिर पर बैठा काल। सिर पर काल बैठा हुआ है। संत कबीर साहब की वाणी में है कि कबीर गर्व न कीजिए काल गहे कर केश। काल बाल पकड़े हुए है, इसलिए गफलत हो करके नहीं रहो। तो ये करना क्या है? सुमरन ध्यान करना है। सुमरन ध्यान करने की प्रेरणा सत्संग से मिलती है। इसलिए दोनों कामों को
जो करते हैं जैसे गाड़ी का चक्का, दोनों चक्का रहता है तभी वे आगे बढ़ पाता है। सत्संग करते हैं, ध्यान करने की प्रेरणा मिलती है। ध्यान करेंगे तो सदाचार का पालन करने की शक्ति प्राप्त होगी, पाप कर्म छोड़ करके रहने की शक्ति प्राप्त होगी। सत्संग ध्यान दोनों करते रहें, पाप कर्म से अलग हो करके रहें। संसार में जिस तरह का शरीर जीविकोपार्जन के लिए कर रहे करें, उसके लिए कोई नहीं रोकते। कहते जीविकोपार्जन के लिए जो काम करते हो करो, लेकिन सच्ची कमाई से अपना भरण पोषण करो। सच्ची कमाई से अपना भरण पोषण, परिवार के लोगों का भरण पोषण, और धर्म काम में भी जब बच जाए तो सभी करो। संत कबीर साहब ने कहा, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। का विशेष हमको नहीं चाहिए, विशेष देंगे भी तो हम सब तो नहीं है खा सकेंगे, हमको इतना ही चाहिए। साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, जिससे परिवार के लोगों का भरण पोषण अच्छी तरह से हो जाए, लोगों को खाने पीने का दिक्कत नहीं हो, ओढ़ने पहनने की का भाव नहीं हो, आराम से रहें, इतना ही हमको चाहिए। और क्या, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। कोई साधु महात्मा आ गए, दीन दुखी आ गए, भिखारी आ गए, उनको भी मैं दे सकूं, केवल अपने ही खा करके समाप्त हो जाए सो नहीं, उनको भी दे सकूं, बस इतना ही हमको चाहिए। तो इतना ही चाहिए। जब पेट भरा सब दिन, बहुत रहने से ही क्या, बहुत है या शरीर छोड़ करके चले गए तो सब तो यहीं छूटेगा। तन धन परिजन सहित, धन जन परिजन सहित आपन तन, सब छाड़ी जइयो काम नौन तावे, सब छोड़ करके एक दिन जाना पड़ेगा। इसलिए उस संग्रह में विशेष अपने मन को लगा करके नहीं रख करके, कर से कर्म करो विधि नाना, चित राखो जहाँ कृपा निधाना। हाथ से संसार के कर्तव्य कर्म को करते रहें और अपने ख्याल को परम प्रभु परमात्मा में लगा करके रखें। अपनी रानी को संभाल करके रखें, रानी मतलब पाप कर्म से बच करके रहें। कहे कबीर निज रानी समारी, सदा आनंद रहे न डाई। जो अपनी रानी को संभाल करके रहते हैं उनके मन में शांति विराज करती है। जो अधर्म के साथ धन लोगों का लूट करके किसी तरह से जमा करते हैं, भले लोग नहीं जाने, उनका मन कसोटता अपने जो हमने अच्छा नहीं किया, लोगों की मैंने हत्या कर दी, लोगों का धन हड़प लिया, उनको जीवन काल में भी सुख नहीं मिलता और शरीर छूटने के बाद तो क्या मिलेगा, उस अपकर्म के कारण वो घोर नरक में जाता है। इसलिए उस ओर से अपने ख्याल को हटाकर पवित्र जीवन बिताते हुए, पवित्र रानी में रहते हुए सुमरन ध्यान करें। यही मनुष्य पाने का परम फल है। ऐसा करेंगे ही लोक परलोक दोनों उत्तम बनेगा। यह जीवन भी सुखमय शांतिमय और आगे का जीवन भी सुखमय शांति बनेगा। तब देखिए आप लोगों को भी धूप के कारण कष्ट हो रहा है और मैं भी तो अस्वस्थता के कारण बाहर नहीं जाता हूँ। ये तो यहाँ जो आना हुआ दिल्ली चिकित्सा कराने के क्रम में आना हुआ, नहीं तो उधर जो अधिवेशन वगैरह होता है, जिला अधिवेशन, अनुमंडलीय अधिवेशन, परमंडलीय अधिवेशन, प्रखंड अधिवेशन, हमारे भाई लोग महात्मा लोग सब जगह जाते हैं। मैं तो कुपा घाट में ही रहता हूँ बस अस्थिर होकर के। यहाँ आना हुआ कि इसलिए कि चिकित्सा करानी थी, इसीलिए तो मुझे भी अधिक देर तक बैठने में कष्ट ही होता है। तो अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। यह जो सत्संग का आयोजन हुआ, चंद्रकिशोर बाबू ये इस सत्संग का आयोजन किए। आयोजन में कितना खर्च होता है, किस तरह से कष्ट भी लोग उठाते हैं, लेकिन यह अपने लिए नहीं, कोई सत्संग का आयोजन अपने लिए नहीं करते। संतों के का ज्ञान और लोगों को भी मिले और लोग भी इस बात को सुन सके, समझ सके, लोगों का कल्याण हो, इसी भावना से लोग सत्संग का आयोजन करते हैं। इस भावना से सत्संग का आयोजन करने वाले बड़े पुण्य के भागी होते हैं।
इसका फल बहुत अधिक। भोज भंडारा केवल एक शाम खिला देंगे, वो तो जीवन भर तो उसी अन्न से रहेंगे नहीं। लेकिन सत्संग वचन सुन करके अगर थोड़ा सा भी चेत हो गया, इस रास्ते पर लग गए, बड़ा कल्याण होगा, जीवन सुधर जाएगा। यह जीवन सुधारने वाला काम यही सत्संग का आयोजन है। यह आयोजन करा के चंद किशोर बाबू, उनके भाई लोग, परिवार के लोग बड़े पुण्य के भागी हुए हैं। मैं इनके लिए शुभकामना करता हूँ, गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ इनका जीवन सुखमय और शांतिमय बना रहे। और आप लोग जो घर के काम काजों को छोड़कर सत्संग में बैठे हैं, अभी देखता हूँ कि ऊपर से सूरज की गर्मी लगती है, इस हालत में भी आप बैठे हुए हैं कष्ट सह करके। आप लोग भी बहुत बहुत पुण्य के भागी हैं। मैं आप सभी लोगों के लिए भी मंगल कामना करता हूँ, गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों का इलोक का भी इलोक परलोक उत्तम बने। इन्हीं शुभकामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।